दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 22 दिसंबर सीटेट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि किस किस टॉपिक से किस किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि सभी को पता है बाल विकास में जो 3 टॉपिक हैं, जैसे जीन पियाजे हो गया, कोहल वर्ग हो गया, वाइगॉत्स्की हो गया, इनसे दो दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से करके जाएं। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं बाल विकास में कोहल वर्ग। कोहल वर्ग से आज क्या पूछा गया है कि कोहल वर्ग की कहानी किस पर है? हिंज पर। हिंज की जो पत्नी थी वो बीमार थी और उसने दवा चोरी की थी। इस कारण से जो हिंज था उसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसने दवा को चोरी किया था। ठीक है, तो ये इस तरह से पूछा गया था कि कोहल वर्ग ने ये सिद्धांत दिया है, यह किस पर आधारित है? तो इनका ये सिद्धांत है, इसका नाम ही है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की थोड़ा सा अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया हुआ है वाइगॉत्स्की। इनसे दो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो जैसे एक तो मतलब इसी तरह से क्वेश्चन होगा कि बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से, मतलब इनका सिद्धांत ही क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत या सांस्कृतिक सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, या फिर ZPD नज़दीकी विकास का क्षेत्र जो होता है, पाड़ होता है, ठीक है, मचान जिसे कहते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? हावर्ड गार्डनर। इनकी जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। कोई व्यक्ति दूसरे से बातचीत करता है, मतलब दूसरों को अपने झांसे में फंसाने वाला। हावर्ड गार्डनर के अनुसार क्या उसके पास कौन सी बुद्धि होगी? तो इंटरपर्सनल बुद्धि होगी। ठीक है, फिर दिया है जीन पियाजे से भी क्वेश्चन आए। इनकी जो अवस्थाएं इन्होंने बताई हुई हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। नेक्स्ट आज वृद्धि एवं विकास से भी क्वेश्चन आया है और दिशा से संबंधित क्वेश्चन था कि पहले बच्चा किसी चीज को पकड़ता है, इसके बाद संपूर्ण रूप इस तरह से कुछ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया है प्रश्न, वृद्धि एवं विकास बालक का किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन क्या होंगे वहां पर? केवल वंशानुक्रम पर, केवल वातावरण पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, इस तरह से। तो इसका सही आंसर तो यही होगा कि वंशानुक्रम एवं वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आया हुआ है NCF 2005 से क्वेश्चन। फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन आया है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? रिपीट हुआ है, कल भी आया था। कल थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज थी, तो किसमें? मदर टंग अर्थात मातृभाषा में होनी चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है, अधिगम अक्षमताएं जो है, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसफ्रैक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, तो पूछा गया है कि ये कहाँ से लिया गया है? क्या NCF 2005 से, कोठारी आयोग से? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो, वो ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आया रहा है समाजीकरण का। निम्न में से समाजीकरण का कौन सा कारक नहीं है? तो जो 3 कारक दिए होंगे वो होंगे और एक ऐसा कारक होगा जो नहीं होगा। जैसे ऑप्शन में दे दिया परिवार है, बिल्कुल है, समाज है, समाज भी होते हैं, ठीक है, रिश्तेदार भी होते हैं, या फिर एक सरकार दे दिया गवर्नमेंट, तो वो नहीं होगा इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट आया हुआ है चिंतन पर, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया है जो विकास के आयाम होते हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों का सोचना, तर्क करना, विश्लेषण, समस्या समाधान, स्मृति किस विकास पर निर्भर करते? तो ये मानसिक मेंटल डेवलपमेंट पर ही निर्भर करते हैं। और एक बात सभी को पता होगी, शारीरिक और मानसिक विकास जो होते हैं, फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आया है NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसे भी एक बार देख के जाए। ठीक है, तो इतने जो क्वेश्चन है, इसके अलावा पेडागोजी आई होगी जो समझ पर निर्भर करती है कि किसकी समझ कैसी है और वो क्या आंसर दे रहा है उसका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम मैथ। मैथ में क्या क्या आया है? तो पैटर्न से 2 प्रश्न आए हुए हैं सीरीज से। ठीक है, तो पैटर्न से तो मतलब नंबर सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते एक दो। ठीक है, भिन्न से आए हैं 2 प्रश्न। माध्य माध्य का मतलब भिन्न के रूप में दिया था और पूछा था कि माध्य इसका क्या होगा। ठीक है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू से आया हुआ है। धारिता, धारिता से भी क्वेश्चन आया है, जैसे 4000 लीटर का कोई मतलब 4000 लीटर जैसे कुछ है सामग्री और उसको इतने पैक्टों में, तो इस तरह से। ठीक है, बेन हीले, इससे भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इनकी बेन हीले की थ्योरी को पढ़ कर जाएं। फिर आयत और वर्ग, जैसे कह दिया कोई तार इतने मीटर का है, उसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से तो 2 क्वेश्चन आए हैं। अब जो मापने की इकाइयाँ हैं, जैसे अवेकस किसको मापता है? ठीक है, तो मैथ में तो 10 ग्राम के बारे में पूछा गया है। जैसे कह दिया 708 में कितनी दहाइयाँ हैं, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसका आंसर 0 होगा। कोई संख्या इतने अंकों की है, जैसे कह दिया कि कोई संख्या, जैसे कह दिया कि 3 अंकों की है और कह दिया इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 3 है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया हुआ है कि इतने लोग चाय पसंद करते हैं, इतने लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, इतने लोग दूध पसंद करते हैं। यदि दूध की मात्रा इतनी है तो बताइए कॉफ़ी पीने वाले कितने होंगे, चाय पीने वाले, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। समय वाला आया था कि कोई व्यक्ति 10 बज के
5 मिनट पर अपने घर से चलता है, फिर वह विद्यालय इतने समय पहुंचता है, इतना लेट हो गया, ठीक है, इस तरह से। और इसमें भी एनसीईआरटी से पेडागोजी पूछी गई है, तो मैथ में भी ये टॉपिक आए हैं और हर बार कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में क्या क्या आया है, तो कौन से पक्षियों का जोड़ा मनुष्य से 4 गुना देख सकता है, क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर प्राथमिक स्तर पर कक्षा जो है 1 से 3 में पर्यावरण क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाते हैं। अल बरूनी के बारे में आया हुआ है, जिसने भी हमारी कम्युनिटी देखी होगी, जितने भी हमने क्वेश्चन उसमें डाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मिर्च किस देश से आई है, भारत में, ठीक है, तो ये भी पूछा गया है, दक्षिण अमेरिका। और पुर्तगालियों के द्वारा घाना नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा गया है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन है, ये रिपीट हुआ है। नेपेंथीस, कल पूछा गया था कि नेपेंथीस जो है कीड़ों को फंसाने के लिए तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, जबकि वो गलत था, क्या था, वो एक प्रकार की गंध निकालता है, ठीक है। आज पूछा गया है कि भारत में तो पाया जाता लेकिन किस राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है आवास। आवास से वही कहाँ पर कौन सी आवास मिलाने के लिए आया हुआ। भोजन से भी क्वेश्चन आया है कि कहाँ पर क्या, ये भी क्या था, मिलाने वाला। उल्लू से भी फिर से क्वेश्चन आ गया। स्लॉथ से आ गया जो 16 तारीख में आया। दिशा, दिशा दिशा में क्या पूछा गया है आज, दिशा में शायद इस तरह से कि इतने मीटर मतलब 3 मीटर इधर चलता है, 5 मतलब इसमें वो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व होता, ठीक है, शायद इस तरह से। तो दिशा भी पूछी थी और उसका चलने का मतलब कितना टाइम लगेगा। ट्रेन आया था मीटर प्रति सेकंड में। आज जो ट्रेन से क्वेश्चन आ रहे थे तो वो उसका आंसर जो है मीटर प्रति सेकंड में आ रहा होगा, ठीक है। अब दिया है गाँव के लोग पर्यावरण को नहीं जानते और यदि आप उन्हें पर्यावरण पढ़ाना चाहते हैं तो एक शिक्षक होने के नाते कैसे, इस तरह से पेडागोजी में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक जो शिक्षक है वो अपने छात्र को तालाब के यहाँ ले गया और उसने देखा कि तालाब में देखो और ऊपर बताओ कि आसमान का रंग कैसा है, तो उसने नीला बताया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पेडागोजी में, और पेडागोजी भी आई हुई है समझ पर आधारित। तो ईवीएस का जो है हम सॉल्व करा के और शाम को 5 बजे तक, ठीक है, डाल देंगे, तो देख सकते हैं आप लोग। फिर आया हुआ है हिंदी। हिंदी में वही गद्यांश, कविता, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। समास भी आया हुआ है आज। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय हर बार आ रहे हैं, ठीक है। और चौमास्की का भाषा विकास का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। और चौमास्की से देखो सीडीपी में भी आ सकता है, ईवीएस में भी आ सकता है, और हिंदी में और संस्कृत में भी आता है, और जिसका इंग्लिश लैंग्वेज है सेकंड उसमें भी आता है। तो इसे अच्छे से कर लें। बहुभाषिकता मतलब जैसे एक कक्षा है, बहुभाषिकता मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाली बच्चे हैं, तो एक शिक्षक उसे किस रूप में देखे, ठीक है, संसाधन के रूप में या चुनौती के रूप में, इस तरह से। और बच्चों को पाठ्य पुस्तक किस तरीके से सिखानी चाहिए, मतलब पढ़ाना है तो किस तरीके से अच्छे तरह से पढ़ा सकेंगे, ठीक है। तो ये हिंदी में। और संस्कृत में वही गद्यांश पद्यांश होगा, थोड़ा सा व्याकरण होगी, ठीक है। तो ये रहा आज का जितना भी कुछ आया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।